ये काफ़ी शब्द हैं हाँ जो इसमें याद करने वाले हैं मतलब। जी। तो इसमें क्या किए हुए हैं और ये शब्द भागवत गीता में बहुत आम यूज होते हैं, कुत्र, कुत्र कहाँ, यत्र, यत्र अत्र, अत्र ना, कुत्र मीन्स कहाँ, यत्र मीन्स जहाँ, जहाँ। अत्र मीन्स यहाँ। तो इसीलिए हमने क्या कहा ना कि पहले आपको ग्रामर पढ़ाएं। ग्रामर मतलब जैसे एक शब्द होगा, जैसे हमने कहा एक वचन, बहुवचन, जैसे अब शब्द तो यही दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आम्रमा दिया हुआ हो, लेकिन कहीं पे आप मरमा लिखा हुआ, जैसे आपने चेंज किया, आपने कहीं पे चेंज हुआ हो कि मान लीजिए पत्रम दिया हो, पत्रे दिया हो, पत्राणी दिया हुआ हो। अब आपको मान लीजिए पत्रम का तो मतलब पता था फॉर एग्जाम्पल, लेकिन पत्रे का मतलब नहीं पता था। आपने कहा ए लग गया, डिफरेंस कुछ नहीं है। लेकिन जब तक ये नहीं पता वो पत्रे मतलब दो वचन, ये सारा खेल ग्रामर यहाँ से स्टार्ट होता है, तभी आपकी संस्कृत आगे बढ़ पाएगी। अगर हम डायरेक्ट आ जाए रीडिंग करने तो रीडिंग करने तो सर पहले मुझे लगता है ये वाली बुक्स 1 2 3 4 ही खत्म करते हैं, ये फिर ना इसके बाद इसे आते ना, हैं। हाँ इसे अभी नहीं पढ़ते हैं, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत। ये तो पहले ये समझ लेते हैं, बाद में शब्द आएगा तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिंक कर लिंक पाएंगे। कर इसको पाएंगे। पढ़ के इसको रिवीजन कर लीजिए हाँ। फटाफट, जितना जल्दी कर पाइए। तो तृतीय पाठ है सर्वनाम परिचय है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पहला पाठ का नाम क्या था? संज्ञा। संज्ञा। दूसरे का? संज्ञा नहीं, पहला चैप्टर का नाम क्या था? वर्णमाला। वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला पढ़ ली। दूसरे चैप्टर का नाम था संज्ञा। द्वितीय पाठ जो था वो संज्ञा था, और जो तृतीय पाठ है वो हमारा सर्वनाम परिचय है। ठीक है, संज्ञा देती है शब्दों को पहचान, सर्वनाम डाले भाषा में जान। आइए अब सर्वनाम का क्या प्रयोग होता है। अगर हम आपसे पूछें प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो आपको पता ही होगा प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? क्या है? प्रोनाउन होता है विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन नाउन। ओके, तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। जैसे राम जाता है, राम मेरा भाई है, इसके स्थान पर राम जाता है। ठीक है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। राम जाता है, राम मेरा भाई है, इसके स्थान पर राम जाता है, वह मेरा भाई है, या राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः वह शब्द सर्वनाम है। जैसे दिस, दैट, दीज, जो आपने कहा ना, ही लग गया, वह लग गया। तो संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन्हें पुरुष भी कहते हैं। आइए, संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन्हें पुरुष भी कहते हैं, याद रखिएगा। पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष किसे कहते हैं? मेल। नहीं, जो अभी हमने पढ़ा, इसलिए 2 बार पढ़ा हमने। आपने सुना हमने क्या कहा? संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है। इन्हें पुरुष भी कहते हैं, सर्वनाम को पुरुष भी कहते हैं संस्कृत में। तो पुरुष, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम जो न वक्ता बोलने वाले हो और न श्रोता सुनने वाले हो, उसे हम कहेंगे प्रथम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो ना बोलने वाला न सुनने वाला। हाँ, जो न वक्ता मतलब न बोलने वाला हो और न श्रोता सुनने वाला हो। ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। सेकंड